भारत में इनफर्टिलिटी की समस्या काफी बढ़ रही है। यही कारण है कि आईवीएफ सेंटरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आईवीएफ के जरिए निसंतान दंपत्ति संतान का सुख प्राप्त करते हैं। हालांकि कुछ मामलों में आईवीएफ का खर्च हर कोई नहीं उठा पाता है। ऐसे में क्या स्वास्थ्य की दूसरी पद्धति से भी क्या संतान का सुख मिल सकता है? क्या आयुर्वेद में भी इनफर्टिलिटी का इलाज है? आइए इस बारे में एक्सपर्ट से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या, क्या आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है? बिल्कुल, हजारों साल पहले हमारी जो ये आयुर्वेद संहिता लिखी गई थी, अथर्ववेद से यह अवतरित हुई है और इसके अंदर इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या के बारे में विस्तारपूर्ण जानकारी दी गई है। आयुर्वेद कहता है कि 20 प्रकार के योनि दोषास होते हैं। योनि यानी कि हमारा यूट्राइन सिस्टम या वेजाइना। यूट्राइन सिस्टम से रिलेटेड 20 प्रकार के दोषास हैं, जिसमें वात दोषा सबसे प्रधान माना गया है। तो यानी कि अगर वात दोषा का डिस्टर्बेंस है तो वो इनफर्टिलिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिएट कर सकता है। इसी के साथ साथ पित्त दोषा, जो कि बहुत बार रिकरेंट एबॉर्शंस के जो पेशेंट्स देखे गए हैं उसमें एग्रीवेटेड होता है। तो अगर वात और पित्त दोषा रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा एग्रीवेटेड होंगे या फिर डिस्टर्ब होंगे तो इनफर्टिलिटी जैसी समस्या आसानी से देखी जाती है। इसके अलावा कफ दोषा भी बहुत बार रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि कफ दोषा स्त्रोतावरोध करता है, जिसे कि हम चैनल ब्लॉकेज बोलते हैं। तो स्त्रोतावरोध की समस्या से हमारे ओवरीज के आसपास का ब्लड सर्कुलेशन, यूट्रस के इंटरनल एरियाज का ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस नहीं होता और वहाँ पर एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनती, या जो भी पोषण वहाँ तक मिलना चाहिए, शुक्र धातु का जो वर्धन होना चाहिए वो वहाँ तक नहीं होता, अच्छे से नहीं होता और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं होती हैं। क्योंकि इन दोषास के डिस्टर्ब होने पर या तो हमारे ओवरीज का फॉलिकल्स अच्छे रिलीज नहीं होंगे, हमारे एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनेगी, या ओवरऑल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ यूट्रस जो है वो अच्छा नहीं होगा। यही चीज़ें पुरुषों में भी परेशानी करती हैं। यानी अगर किसी के ये दोषास डिस्टर्ब्ड हैं तो मोर्टेलिटी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, काउंट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होती है, कई बार बहुत ज़्यादा डेड स्पर्म्स, एग्लूटिनेशन, ऐसे सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो मेल या फीमेल दोनों में दोषास का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में ही वात और पित्त दोषा का एग्रीवेशन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आखिर ये समस्याओं को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आखिर ये हमारे दोषास डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारी जो दिनचर्या है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आजकल ज़्यादातर जो मेल कपल्स हैं वो रात को लेट तक जागते हैं। मेल्स जो हैं वो लेट तक जागते हैं क्योंकि ऑफिस या तो यूएस शिफ्ट है या फिर रात को देर से घर आ रहे हैं और उसी वजह से वो मॉर्निंग में देर तक सोते हैं। और फीमेल्स उन्हीं का वेट करती रहती हैं तो वो भी लेट सोती हैं और लेट उठती हैं। यानी हमारी जो स्लीप साइकिल है वो टोटली डिस्टर्ब होती है। तो जब ये स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो फीमेल्स में भी वो दोषास वात और कफ दोषा को डिस्टर्ब करेगी और वो मेल्स में भी करेगी। तो दोनों में उससे रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा आहार विहार भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप देर तक सो रहे हो तो आपकी अग्नि जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी और जब हमारी अग्नि अच्छी नहीं है तो हमारी बाकी की धातुओं का यानी उत्तरोत्तर धातु का जो पोषण होता है, मतलब हम जो भी आहार खा रहे हैं वो सातों धातुओं में जाता है। रस धातु से रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरीके से सभी धातुओं का, उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण होता है। तो अगर वो आहार का रस भाग जो है वो बहुत अच्छे से नहीं बन रहा है तो वो जो हमारी अंतिम शुक्र धातु है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिनोट करती है उसका पोषण अच्छे से नहीं होगा और फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही लेवल्स पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो अग्नि का दीप्त रहना, अग्नि का जो सामान्य अवस्था में रहना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर अपनी प्रकृति का एनालिसिस करवा सकते हैं। जो भी दोषास हमारी बॉडी में ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं उसके अनुसार अपना आहार विहार हम एडजस्ट कर सकते हैं और फिर हम प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आयुर्वेद इस सिद्धांत पे काम करता है तो इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं को रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने खाने पीने में भी नेचुरल तरीके से भी इनको ध्यान रखोगे तो भी अच्छा रहेगा। तो स्लीप पैटर्न को अच्छा करें, रेगुलर बेसिस पे व्यायाम करें, इनफर्टिलिटी मसाज जो हम बहुत बार बताते हैं उसको डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करें। खाने पीने में बहुत ज़्यादा पित्तवर्धक आहार यानी कि बहुत ज़्यादा तीखा, खटाई, मिर्च मसाला ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। कफवर्धक आहार जो बहुत ज़्यादा तला हुआ है, बाहर का खाना है, उसको अवॉइड करें। वातवर्धक जिसमें सबसे ज़्यादा फर्मेंटेड चीज़ें आती हैं जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे। बासी खाना अवॉइड करेंगे तो हम दोषास को काफ़ी हद तक सामान्य अवस्था में रख सकते हैं।
सकते हैं। तो अब तक अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे थे तो उसको आज से ही रोक दीजिए और बहुत ही सीरियस होकर आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या है तो आप आशा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। यकीन मानिए आपकी समस्या को जड़ से रिजॉल्व किया जाएगा। तो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत यही कहता है, किसी भी महिला का अगर ऋतु, क्षेत्र, बीज या अंबु, ये चारों चीज़ें यानी हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये जो 4 मूल हैं, इनको अगर आप बैलेंस कर लोगे तो आपको कंसेप्शन होने में दिक्कत नहीं होती। सेम वे में अगर पुरुष का शुक्राणु का काउंट, मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये सब चीज़ें अगर अच्छी हैं और साथ साथ कोई पस्टल्स नहीं है, एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है, लेवल्स बाकी एसिड, उसका पीएच अच्छा बैलेंस्ड है, तो इन सब वजहों में, और मेन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे बहुत सारे कपल्स को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, कभी कभी स्ट्रेस बेस्ड इश्यूज आ जाते हैं। ये सब फैक्टर्स को भी अगर आप बैलेंस आउट करते हो, आयुर्वेद में इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिलता है। ज़रूरत है उसके उस नज़र से देखने के लिए। तो अगर आप ये सब चीज़ों को रिजॉल्व करोगे और प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं आयुर्वेदा में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। आशा आयुर्वेद की डॉक्टर चंचल शर्मा बताती हैं कि खराब लाइफस्टाइल की वजह से कपल इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं। लोगों को देर रात सोने की आदत है, इससे स्लीप पैटर्न बिगड़ रहा है और फर्टिलिटी की क्षमता पर असर पड़ रहा है। बीते 1 दशक में बांझपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। अब 30 से कम उम्र की महिलाओं और पुरुष भी इनफर्टिलिटी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अच्छी फर्टिलिटी के लिए अपने शरीर के दोष का पता लगाना जरूरी है। शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं। अगर इनमें से कोई परेशानी बड़ी हुई है तो हेल्थ खराब रहती है। ऐसे में आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलकर जाँच कराएं। आयुर्वेद में कई प्रकार की पद्धति है जिनसे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हो जाता है।